क्या योगी आदित्यनाथ सीधे बीजेपी आलाकमान को चुनौती देने लगे हैं? लेकिन सवाल है कि किसके सहारे? क्या उन विधायकों और सांसदों के सहारे जो खुद सरकार के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं, या कुछ माजरा और है? अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान गुजरात, उत्तराखंड, असम और कर्नाटक की तर्ज पर यूपी में भी सीएम योगी का तख्ता पलट कर देगा, या योगी के सामने अपनी मुट्ठी भींच के रह जाएगा? क्योंकि 10 सालों का बीजेपी आलाकमान अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान को पदस्थ करना रहा हो, या वसुंधरा राजे, रमन सिंह, या कर्नाटक के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा को राजनीतिक हाशिए पर ढकेलना रहा हो, हर जगह बीजेपी आलाकमान की ही चली। लेकिन यूपी में योगी के सामने आलाकमान एक कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे खींच ले रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि लोहे को लोहा ही काट सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ की बागडोर बीजेपी आलाकमान के हाथों से रेत की तरफ फिसलती जा रही है, जो महसूस तो हो रही है लेकिन कुछ कर सकने की हालत में नहीं है? तो सवाल ये है कि फिर इसकी परिणति क्या होगी? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज सियासी सानपट्टी में सीएम योगी की राजनीति के वर्तमान और भविष्य पर। दरअसल यूपी बीजेपी में तोहमतों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन का ठिकरा एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है। यूपी बीजेपी में अब रार खुलकर सामने आ गई है। कभी यूपी बीजेपी के संगठन के मुखिया रहे केशव प्रसाद मौर्य हार का ठिकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं, तो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ संगठन पर। लेकिन हार के बाद भी तेवर किसी के कम नहीं है। मौर्य कह रहे हैं कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, तो योगी कह रहे हैं कि प्रदेश में इकबाल तो सरकार का ही चलेगा। दोनों तरफ से पासे तो फेंके जा रहे हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात ही बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उन 2 लोगों के बीच वर्चस्व स्थापित करने की है जो पीछे से लड़ी जा रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का वो बयान, जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या अब बीजेपी को RSS की जरूरत नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी का परिवार बड़ा हो गया है। जब छोटा था तो RSS की जरूरत थी, लेकिन अब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं और हमारे कार्यकर्ता गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में हैं। हालांकि उस वक्त भी नड्डा के कंधे पर बंदूक रखकर ही शब्दभेदी गोली छोड़ी गई थी, जिसके बाद खूब बवाल मचा। उसी वक्त हमने बीजेपी के पूर्व संगठन महासचिव और RSS के पदाधिकारी P मुरलीधर राव का इंटरव्यू लिया था। तब मैंने यही सवाल उनसे किया था। तब उन्होंने कहा था कि नड्डा ने क्या सोचकर ये बयान दिया है वो तो वही बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी को RSS से अलग करके देखना किसी के लिए भी नासमझी भरी बुद्धिमत्ता होगी। इस बात के बाद से राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि RSS बीजेपी के बीच अटल बिहारी वाजपेयी वाली वैचारिक लड़ाई नहीं, यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। वैचारिक लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ खुद सरकार के मुखिया ही RSS की नर्सरी से आते हैं। वाजपेयी के साथ वैचारिक लड़ाई इसलिए थी कि वहाँ विचारों का मेल नहीं था, और यहाँ विचारों का मेल तो है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर मामला आकर अटक जा रहा है। और यही लटकाव, अटकाव और भटकाव यूपी में एक दूसरे के सामने डटकर खड़ा हो गया है। अंग्रेजी की एक कहावत है, एज आयरन शार्पेंस आयरन, यानी लोहा लोहे को धार देता है या लोहे लोहे को चमकाता है। क्रिश्चियनिटी में ये एक जवाबदेही का सिद्धांत है। अब आप कहेंगे कि ये हमें क्यों सुना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस छोटे से वाक्य से आप आगे यूपी और बीजेपी की राजनीति को समझेंगे। दरअसल राजनीति के जानकारों का मानना है कि जब साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें एक हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में देखा गया, क्योंकि वो RSS की नर्सरी से तैयार हुए प्रोडक्ट थे जो राजनीति में एंट्री किए थे। ऐसे ही यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में देखा जाता था। साल 2017 में सीएम बनने के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी को चला रहे हैं, करीब करीब इसी तर्ज पर कभी नरेंद्र मोदी गुजरात को चलाया करते थे। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे, उसी तरह मोदी राज में भी गुजरात में कई ऐसे विवादित पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर कोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणियां आई थी। कई मौकों पर खुद PM मोदी CM योगी के एनकाउंटर और बुलडोजर नीति का समर्थन कर चुके हैं, यानी एज आयरन शार्पेंस आयरन, यानी जिस लोहे को आप धार दे रहे थे और चमका रहे थे, अब उसकी चमक ही आपकी आंखों को नागवार गुजर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब CM योगी को पदस्थ करने की सुगबुगाहट तेज हो गई हो।
इससे पहले साल 2021 में भी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग बीजेपी आलाकमान की तरफ से तय कर लिया गया था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटना होगा। इसका खुलासा वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया था। लेकिन तब बड़े हस्तक्षेप के बाद योगी की कुर्सी बची थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि आलाकमान के पास योगी पर कार्रवाई करने का एक वैलिड पॉइंट भी है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, दूसरा पॉइंट सरकार का कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठाना, जिसकी तरफ इशारा खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। और तीसरा पॉइंट है ओबीसी नेताओं की असुरक्षा। खुद एनडीए की साथी अनुप्रिया पटेल सीएम योगी की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि इन सब वैलिड पॉइंट्स के बाद भी क्या आलाकमान योगी पर कार्रवाई करने में सक्षम है? इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि अगर सीएम योगी की राजनीति को देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को गया और एक नारा दिया गया, देश में मोदी प्रदेश में योगी। इसके बाद अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ऐसे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है और योगी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण था कि यूपी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार को एक प्रोपेगेंडा की तरह प्रसारित किया गया। ये कहा गया कि ये योगी की नहीं बल्कि मोदी की हार है। योगी के स्वजातीय नेताओं का भी चुनाव से कन्नी काटना बीजेपी के खिलाफ ही गया। चुनाव बाद एक माहौल बना कि टिकट बंटवारे से लेकर पदाधिकारियों की तैनाती सब दिल्ली से की गई। इसमें योगी से रायशुमारी नहीं ली गई। तो फिर जब परिणाम आया तो ठिकरा उन पर क्यों फोड़ा जा रहा है? सवाल पूछा जाने लगा कि क्या बीजेपी आलाकमान योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी के समानांतर केशव प्रसाद मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी ने किसी की चलने नहीं दी। यानी जिसको आपने धार दिया था उसे आप सिर्फ कुंद करने की कोशिश ही करते रहे और अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से गरमाई यूपी बीजेपी की राजनीति अब धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ रही है। अभी तक सीएम योगी की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, बदलेगा यूपी का निजाम जैसी खबरें ब्रेक करने वाले मीडिया का घराना अब इस बात को ब्रेक कर रहे हैं कि यूपी में सीएम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, मंत्रिमंडल में बदलाव होने की संभावना जरूर है। यानी कुल मिलाकर अभी योगी का अस्तित्व जिंदा है, लेकिन पीछे से कुंद करने की कोशिश जारी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।